नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है किशन कुमार और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, या यूं कहें आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज के वीडियो से ये जो अध्याय है इसका नाम है सूचना सहायक। आप सभी ने अब तक फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो 2 मार्च इसकी आखिरी डेट है, आवेदन कर दीजिए। साथियों 2730 पदों पर या मतलब 2730 के करीब पदों पर जो है ये भर्ती निकली है। तो साथियों आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इस अध्याय के प्रथम चरण की। किसी भी तैयारी हो या कोई भी भर्ती हो, उसकी जो आपको उसकी प्रिपरेशन से पहले एक आपकी रणनीति होनी चाहिए कि किस रणनीति के तहत आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। साथियों एक स्टूडेंट के लिए ये जो भर्ती होती है ये किसी युद्ध से कम नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर योद्धा मैदान में जाके ही लड़ेगा, यहाँ विद्यार्थी है वो एग्जामिनेशन में जाके लड़ेगा और उसकी जो प्रतिभा है, उसके जो स्किल्स है वो वहीं पे आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी को लेकर मैं बात करूंगा आज के वीडियो में। सूचना सहायक का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि विस्तृत सिलेबस आएगा, तो साथियों अपना टाइम जाया मत कीजिए। कोई विस्तृत सिलेबस आने वाला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस में किसी विस्तृत सिलेबस की जरूरत है या फिर किसी अन्य एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने दे दिया वो काफी है और बहुत सफिशिएंट है कि इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो और आपने ये वीडियो देखा तो यकीन मानिए आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और ये जो अध्याय होगा इसके जितने भी चरण होंगे सारे YouTube पे होंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप खुद डिसाइड कर लेना इस वीडियो के बाद में कि क्या आपको अन्य कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। साथियों जिन्हें लगता है कि वो इस वीडियो से सफिशिएंटली सेटिस्फाइड है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको किसी अन्य कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। पहला चरण है, पहले चरण में आज हम बात करेंगे कि सूचना सहायक ये जो युद्ध है इसको हम कैसे जीते। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सूचना सहायक क्यों बनाया होगा, इस सूचना सहायक बनाने के पीछे की वजह क्या है। राजस्थान में एक डिपार्टमेंट काम करता है। 1987 में एक डिपार्टमेंट की घोषणा होती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कार्य होगा वो ये डिपार्टमेंट संभालेगा। फिर धीरे धीरे उसमें अपडेशन आते गए और 2002 में उसको फाइनली एक नाम दे दिया गया और उस डिपार्टमेंट का नाम था DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है साथियों। तो ये डिपार्टमेंट है, ये राजस्थान में जितने भी टेक्निकल जो वेबसाइट्स होती है या फिर जो भी ऑनलाइन आपका काम होता है वो यही संभालता है, यही डिपार्टमेंट आपका देखता है। अब जब ये डिपार्टमेंट बन चुका तो इसमें भी काम करने वाले कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। जो काम करने वाले होंगे उन्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि जब आप सभी जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट का काम ही है कि सब कुछ ऑनलाइन करना, आपका डेटाबेस मैनेज करना, आपके रिजल्ट बनाना या फिर जो भी डिपार्टमेंट है सारा सब कुछ ऑनलाइन चढ़ाना, एक डेटाबेस बनाना, वेबसाइट को मेंटेन करना, सब कुछ जो है ऑनलाइन है। तो उसकी जो शुरुआती स्किल्स होने चाहिए, जो उसमें नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए वो होने चाहिए कि उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने हायर किए कुछ बंदे और वो जो बंदे थे वो सब कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे, ठीक है। और जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट बंदे थे उनका भी एक लेवल बनाया गया कि ठीक है कि जो बेसिक लेवल के हैं, जिनका काम डेटा फीडिंग का होगा, फेचिंग का होगा या फिर जिनका काम सिर्फ डेटा एंट्री का होगा, ठीक है, वो जो डेटाबेस मैनेज करेंगे वो कहलाएंगे आईए यानी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, सूचना सहायक। फिर उनके जो ऊपर होंगे वो होंगे असिस्टेंट प्रोग्रामर, फिर जो उनके ऊपर होंगे वो होंगे प्रोग्रामर और फिर उससे ऊपर एसीपी। इस प्रकार जो है इस डिपार्टमेंट में जो है पदों का वर्गीकरण है। तो जो सबसे लोवेस्ट पद है वो है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट इस डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो ये जो भर्ती है ये सूचना सहायक के पदों पर जो है भर्ती की जा रही है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये पद कौन सा डिपार्टमेंट है और किसके लिए भर्ती आयोजित करवा रहा है। इसलिए इस भर्ती को केवल वही भर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री हो या 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर कोई इक्विवेलेंट हो, ग्रेजुएशन के कंप्यूटर साइंस के डिग्री के इक्विवेलेंट होगा वो भी मान्य होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें योग्यता कंप्यूटर वालों की रखी गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो सेकंड बात आ जाती है वो आ जाती है कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती को आयोजित करवाने के पीछे जो उद्देश्य है वो तो है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट हायर करना, ठीक है। अब इसके लिए उस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट वो हायर करेंगे, उसमें क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। और जो काबिलियत होनी चाहिए उसके हिसाब से, उसको किस हिसाब से नापा जाएगा, एक पेपर के हिसाब से। और वो जो पेपर होगा उस पेपर को भी एक मतलब सिलेबस का नाम दिया गया है कि ये सिलेबस होगा, इसमें से ये पेपर आएगा और इस पेपर में से आपकी जो योग्यता है वो मापी जाएगी। अब वो जो पेपर होगा, वो जो पैटर्न होगा, उसको हम समझेंगे। तो साथियों, ये जो भर्ती है इसमें मुख्यतः दो पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव होगा पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट यानी जो मेन है वो है पेपर फर्स्ट। ये पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 100 नंबर किस तरह डिवाइडेड है, आगे हम समझेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए कि जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और जो पहले पेपर में क्वालिफाई होगा वही सेकंड पड़ाव तक मतलब जो है पहुंचेगा, सेकंड पड़ाव में पहुंचेगा। और जो सेकंड पड़ाव है, या फिर उसको पेपर 2 कह लीजिए, या फिर जो सेकंड मतलब जो है पड़ाव कह लीजिए, वो होगा टाइपिंग का, ठीक है। टाइपिंग का, टाइपिंग जो होगी वो भी दो मतलब उसमें डिवाइडेड है, 15 नंबर हिंदी में और 15 नंबर इंग्लिश में। जैसा कि मैंने बताया आपको, अब आप रिलेट करते रहिएगा। जैसा मैंने समझाया कि यहाँ पे आपको डेटा एंट्री का काम आना चाहिए, तो डेटा एंट्री के लिए सबसे जो मुख्य नेसेसरी जो मतलब जो चीज है, इंग्रेडिएंट है, वो है टाइपिंग, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में, हिंदी और इंग्लिश, कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स है उसमें हिंदी में भी डेटा लिखा हुआ होता है, तो वो जो है वो टाइप करना पड़ता है। और हिंदी में कौन टाइप करता है, वो सूचना सहायक टाइप करते हैं, ठीक है। जब आप रिजल्ट देखते हैं, जो पीडीएफ बन के आती है, वहां पे पूरा लिखा हुआ होता है कि ये भर्ती इस नियम से बनी हुई है, तो वो हिंदी में टाइप करते हैं। कौन करते हैं, सूचना सहायक, ठीक है। आपका रिजल्ट तैयार करना हो, डेटाबेस बनाना हो, आपकी पीडीएफ, जो भी कट ऑफ फट ऑफ, जो भी सब कुछ, जो भी लिखने का, जो भी एंट्री का काम होता है, वो सब कौन करते हैं, सूचना सहायक, ठीक है। तो ये सूचना सहायक में आप सभी समझ गए होंगे कि टाइपिंग तो जो है वो नेसेसरी स्किल है, इसलिए आपको टाइपिंग होनी ही चाहिए, ये मस्ट है, कंपलसरी है। तो जो पहले पड़ाव में जो पास हो जाएगा, जो पार कर लेगा, वो सेकंड पड़ाव में पहुंचेगा, और सेकंड पड़ाव में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। टाइपिंग भी दोनों कैटेगरीज में, यानी हिंदी और इंग्लिश में। ये जो हो जाता है, ये हो जाता है कि इस भर्ती में जो माध्यम होगा सिलेक्शन का वो क्या होगा। तो ये दो पड़ाव पार करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद की जो है नेक्स्ट प्रोसेस चालू होगी, और फिर आपका जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब समझते हैं साथियों, जो पहला पड़ाव है यानी पेपर फर्स्ट, वो कैसे पार होगा, पहले पड़ाव को किस तरह पार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कठिन पड़ाव यही है, यही है सबसे मेन चीज कि पहला जो पेपर है उसको कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है। और ये बहुत इजी है, आप समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा और अंधाधुंध तैयारी में जुट चुके होंगे, या फिर कोचिंगों में एडमिशन ले चुके होंगे। मगर एक बार इसको देखना, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। पेपर फर्स्ट को ये आप सभी, जैसा कि मैंने बता दिया कि 100 नंबर का है, 100 नंबर में से बात करेंगे तो जीके का जो पोर्शन है, जीके जो 20 से 25 सवाल मान लीजिए, या 20 से 25 नंबर मान लीजिए, क्योंकि एक सवाल 1 नंबर का होगा, तो 20 से 25 नंबर के जो सवाल है वो है जीके के, यानी जनरल नॉलेज के। अब जनरल नॉलेज को भी डिवाइडेड किया गया है, तो करंट अफेयर, करंट अफेयर भी किसका, राजस्थान का प्लस इंडिया का, राजस्थान प्लस भारत का करंट अफेयर होगा। इसके करीब करीब आपको देखने को मिलेंगे 7 से 8 सवाल मिलेंगे, मतलब करीब करीब 10 नंबर का एवरेज आप मान के चल लीजिए कि करंट अफेयर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर के बाद में आप बात करेंगे तो राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में आप सभी जानते हैं राजस्थान जीके एक अथाह भंडार है, ठीक है। तो वो राजस्थान जीके है, उसको भी आपको देखने पड़ेंगे कि 10 से 12 नंबर जो है वो राजस्थान जीके में से मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसी जीके में एक और पॉइंट रखा गया है, वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट है राजस्थान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उससे रिलेटेड जो जीके बनती है वो इसी पोर्शन में रखी गई है। तो मेरा मानना है कि ये जो 20 से 25 नंबर का जो पोर्शन है, इसमें से अगर हम करंट अफेयर यानी कि कोई भी जो वार्षिक अंक आता है, अगर वो ले आइए और इसको पढ़ेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, और हम अच्छे खासे नंबर मतलब 7 से 8 नंबर तो यहाँ से कवर कर लेंगे इजीली।
और इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीके होता है, इसके भी 7 से 8 नंबर का जो पोर्शन है ये भी आप पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ये भी आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे राजस्थान जीके को मोटी मोटी चीजें देख लेना एक बार, डीपली पढ़ने से अच्छा है कि आप इनको अवॉइड कर दें, अपना टाइम बचाएं और यहां से करंट अफेयर प्लस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो जीके है, जो छोटे छोटे पोर्शन है, इनको आप पढ़ के जो है अपना काम चला सकते हैं, इजीली चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग आपके 10 नंबर की है, 10 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 10 के 10 सवाल आप इजीली कर सकते हो, 10 में से नहीं तो 9 नंबर आप ले आ सकते हो। रीजनिंग बहुत सिंपल लेवल की रीजनिंग आएगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी ऐसा ही हुआ था, रीजनिंग के इतने सवाल आए थे। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे हम तो कंप्यूटर, ये सबसे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, ये इस पड़ाव का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर को किस तरह डिवाइड किया गया है, यहां से आपको सिलेबस का भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मगर आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। जो कंप्यूटर में है ये है 65 से 70 सवाल आएंगे, 65 to 70 क्वेश्चंस आएंगे, या फिर नंबर मान लीजिए, या फिर इसका वेटेज मान लीजिए कि 70% जो वेटेज है वो है कंप्यूटर का, 30% किसका है पेपर 1 में, सिर्फ और सिर्फ जीके, रीजनिंग और अदर चीजों का। ठीक है, तो उनमें से भी आप जो है अब 70% तो ये है और 10% रीजनिंग, तो 80% ये मान लीजिए। अब 20% आपकी जीके आएगी, 20% में से भी आपके करंट अफेयर आएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जीके आएगी। तो यानी कि मान लीजिए आप 10% वहां से कवर कर लेंगे और 10% रीजनिंग हो जाती है, बाकी 70% यहां से हो रहा है। 90% कोर्स आपका आपके हाथों में है, तो मुझे लगता है कि 10% कोर्स के खातिर आप राजस्थान जीके को अवॉइड कर सकते हैं। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आप राजस्थान जीके को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि अब जो ये 65 से 70 नंबर है वो कैसे आएंगे। ठीक है, आप सभी समझ लीजिए कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की आपको भर्ती करनी है आपकी कंपनी में। ठीक है, कोई आपकी कंपनी है जिसके लिए आपको एक सूचना सहायक की जरूरत है। अब जो सूचना सहायक है उसको क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, कि क्या क्या उसको आनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर खुद एक अलग दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें से आपको मतलब नहीं है। आपके काम में क्या चीज आने वाली है वही चीजें आप जो है सामने वाले अभ्यर्थी में चाहेंगे। तो इसलिए कंप्यूटर में आप क्या क्या बेसिक है, सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर के बारे में उसको एक ओवरव्यू, कंप्यूटर का जो ओवरव्यू है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक नॉलेज में आती है, क्योंकि जब आप सिस्टम पे काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव किस काम में आ रही है, माउस क्यों काम में आ रहा है, स्कैनर से क्या करना है, ओएमआर जो मार्कशीट है वो कैसे स्कैन होनी है, किससे स्कैन होनी है। तो ये सब चीजें काय में आती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में, और ये सब किसमें आता है फंडामेंटल में। तो ये जो है वो मेन पोर्शन है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो यकीन मानिए आपको ये सब्जेक्ट, ये जो है फंडामेंटल अच्छे से पढ़ना है, इसमें से आपको जो है बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। दूसरा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आप जब सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो कुछ जो डिपार्टमेंट है जैसे RSMSSB कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो एक बहुत मतलब जो है एक नोडल एजेंसी है जो भर्तियां करवाता है। तो अब उसके पास जो है उसका जो मेन चीज है वो है कि उसके प्राइवेसी होनी चाहिए, उसके डेटा की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सिक्योरिटी सिस्टम जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज कर रहे हो। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इजीली क्रैक किया जा सकता है, मतलब हैक किया जा सकता है, और किसी को नहीं किया जा सकता। जैसे लाइनक्स है उसे आप हैक नहीं कर सकते, यूनिक्स है उसे हैक नहीं कर सकते। ठीक है, और विंडो है वो इजीली हैक जो है हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, आखिर है क्या, कितने प्रकार का होता है, और इसमें जो है कौन कौन से जो है मुख्य जो है पॉइंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही पता होना चाहिए कि आपको जो, जैसे आप डेटा एंट्री का काम करेंगे या फिर आपको शीट्स बनानी है, तो वहां पे आपको सारे सॉफ्टवेयर जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, और पावर पॉइंट हो गया,
ठीक है। तो इनके बारे में आपको बेसिक मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में सबसे मेजर रोल इन्हीं का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का होता है। तो ये यहां से ज्यादा सवाल आएंगे और ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो। तीसरी आ जाती है कि आपका नेटवर्किंग, या फिर यूं कह लीजिए इंटरनेट के बारे में, जैसे कि आपके ब्राउजर से रिलेटेड आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ब्राउजर किस, मतलब बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूं, डीप नॉलेज की बात नहीं कर रहा। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का जो लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है, मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक प्लस मॉडरेट इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ब्राउजर है, किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, किस ब्राउजर को कब इन्वेंट किया गया, कौन कौन सी लैंग्वेज में वो बने हुए हैं, ठीक है। www की फुल फॉर्म क्या है, कहां पे इन्वेंट किया गया, कब इन्वेंट किया गया, ठीक है। कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन लेन क्या होती है, मेन क्या होता है, वेन क्या होता है, केन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग की जो लेयर्स होती है वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो HTML जो वेबसाइट्स होती है वो कैसे, कौन सी लैंग्वेज में बनी होती है, या फिर HTML कहाँ काम में आता है, कौन कौन सी उसकी वो होती है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कोई भी आईए होगा जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट होगा, वो गवर्नमेंट की कोई भी साइट होगा, साइट को अगर उस पर डेटाबेस मैनेज कर रहा है तो उसको डेटाबेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट का तो पता होना चाहिए कि कब अपलोड कब डाउनलोड, सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब वो अपने कैंपस में नेटवर्क बनाएगा तो उसको लेन का, मेन का, इनका पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये भी आपके सिलेबस में है और ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इंटरनेट से संबंधित ये है। चौथा जाता है डेटा एनालॉजी, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, जो कन्वर्जन है नंबर का, कि इसको इस नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। डेटा एनालॉजी ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक नीड हो जाती है। तो यहां से भी आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे और ये आनी चाहिए। और जो बच जाता है वो एक सिक्योरिटी, कि जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, RSMSB में ही काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तो वायरस है, वायरस से आपको कैसे बचाना है, इसका जो डेटा है जो आपने तैयार किया है, रिजल्ट तैयार किया है, उसका बैकअप कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये एक पोर्शन हो जाता है। और लास्ट में आ जाती है कि आपको जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे C++ हो गई, सी हो जाती है, उप्स हो जाती है, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार हो जाता है आपका कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है। तो साथियों, अगर आपको इसको ना थोड़ा सा अवॉइड करिए और एक बार ध्यान से समझिए कि आप किसी भी, कोई कंपनी है, आप उसके मालिक हैं और आपको एक रिक्रूटमेंट करना है, एक बंदा रखना है, और उस बंदे को, वो जो आपकी कंपनी है वो काम करती है कि कोई जैसे वेबसाइट मतलब मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको एक बंदा रखना है जो उसमें डेटाबेस मैनेज कर सके, डेटा अपलोड कर सके, डेटा एंट्री कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस बंदे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जो क्वालिटीज आप उसमें एक्सपेक्ट करेंगे, यकीन मानिए आपको आपका सिलेबस सामने नजर आ जाएगा। और बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 100 नंबर है। 100 नंबर में से आपको जो टारगेट है, टारगेट यकीन मानिए साथियों, टारगेट आपका जो है 100 नंबर का है। 90 की आप तैयारी करेंगे और आपको जो है टारगेट लेके चलना पड़ेगा 75 से 80 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 75 से 80 नंबर टारगेट लेने के बाद में आपको मिलेंगे 60 या 65, इस नंबर पे आपको जो है ये नंबर मिलेंगे और यहां से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूं। जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो माना जाता है कि बहुत टफेस्ट पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उस पेपर में भी मेरे मतलब जहां पे लोगों के 80 नहीं आ रहे थे तो मेरे 100 प्लस थे, ठीक है। वहां पे 100 प्लस मेरे नंबर थे, ठीक है। तो वहां भी मेरी यही रणनीति रही थी कि क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है साथियों। तो अगर आपको ये वीडियो शुरू से लेके और अंत तक आप देखेंगे तो आपको पूरी रणनीति समझ में आ जाएगी। फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कहां से पढ़ेंगे, ये सब कहां से पढ़ेंगे। ये सब आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको हमारे साथ ही मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ने इसको अप्लाई किया है और मैं खुद आपके साथ में तैयारी करवाता चलूंगा। आज एक वीडियो बनाया है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है
पहला पार्ट कवर करेंगे, फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय का जो सेकंड चरण होगा उसमें हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप मेरे साथ चलना चाहोगे तो इसे भी चल सकते हो, और अगर आप अपने लेवल पे भी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम जो है वो दिशा दिखाना है। ठीक है, दिशा दिखाना है, चलना आपको पड़ेगा। देखो, कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, आपको लगता है कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया हो गया, नहीं। देखो, याद आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, डेटा स्टोर आपके दिमाग में करना है, एग्जाम खुद आपको लिखना है। जब सारा काम आपको करना है तो आप ये मन में दिलासा क्यों पाल रखे हो, ये भ्रम क्यों पाल रखे हो कि कोचिंग मेरे को करवा देगी। वहां से सिर्फ आपको एक दिशा मिलेगी, और दिशा आप चाहोगे तो आप बुक खोल के बैठोगे, सिलेबस आपके सामने है, वहां से भी हो जाएगी। ठीक है, मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, अगर आपको मतलब मेरी बातें समझ में आ रही है तो इजीली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कोचिंग की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो साथियों, सूचना सहायक की तैयारी करनी है, साथ में करनी है, और तैयारी नहीं करनी, इस युद्ध को जीतना है। ठीक है, किसी भी कीमत पे जीतना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आती है तो एक बार और जो है फिर से वीडियो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे इस सिलेबस के पहले पॉइंट की, यानी कंप्यूटर जो है पहले हम उसी को उठाएंगे, और जो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में हम जांचेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।